अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से जो लोग डिलीवरी बॉय का काम करते हैं कतर में, फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह के सामान को कस्टमरों के कॉल करने पर उनके घरों तक बाइक के जरिए आप अगर पहुंचाते हैं तो 16 नवंबर से इस तरह के लोगों के लिए मुरूर की तरफ से एक नया रूल लाया जा रहा है। इस रूल के बारे में पूरी डिटेल से जानने के लिए वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। मुरूर की तरफ से कहा गया है कि मोटरसाइकिल वालों को सिग्नल पर देखा गया है कि वो सबसे आगे खड़े होते हैं और जैसे ही सिग्नल खुलता है सारी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल जाते हैं। मोटरसाइकिल भी एक सवारी है जिसे आम सवारियों के पीछे होना चाहिए, लेकिन ये सिग्नल पर सबसे आगे आगे नजर आते हैं। और डिलीवरी बॉय जो बैग या ये के बॉक्स अपनी पीठ पर लाद करके रखते हैं, ये एक वायलेशन है। इससे ड्राइवर का बैलेंस दाएं और बाएं बिगड़ सकता है। डिलीवरी बॉय जो अपने पास में बॉक्स या बैग रखते हैं खाने पीने का सामान लेकर जाने के लिए, तो उसके साइज के बारे में जो परफेक्ट साइज बताया गया है वो है 40 बाई 40। इसी के साथ इस बाइक पर फास्फोर्स का कलर होना चाहिए ताकि ये दूर से चमके। इसी के साथ साथ गाड़ी का ब्रेक लाइट और हेलमेट और ड्राइवर जो कपड़ा पहनता है उसको भी चेक करते रहने की जरूरत है। 16 नवंबर से जब ये रूल लागू हो जाएगा तो उसके बाद से ये तमाम चीज़ों का केयर किया जाएगा। इसके बारे में 2007 का रूल ये है कि डिलीवरी बैग या बॉक्स गाड़ी पर रखा होना चाहिए और उसे अच्छी तरीके से बंधा हुआ होना चाहिए ताकि ड्राइविंग के टाइम में वो न गिरे। बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई के बारे में इस तरह कहा गया है, आगे या पीछे वाला बॉक्स की लंबाई 120 सेंटीमीटर से ज्यादा न हो और उसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर से ज्यादा न हो। मोटरसाइकिल और बॉक्स को मिला करके 3 मीटर से ज्यादा इसकी लंबाई न हो और जमीन से इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर से ज्यादा न हो ताकि ड्राइवरों को पीछे या आगे देखने में कोई दिक्कत न हो। इसी तरह ये मोटरसाइकिल उस कंपनी के नाम में होना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस जरूर होना चाहिए। इसी तरह उस गाड़ी पर किसी दूसरे को पीछे में नहीं बैठा सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल से जो भी वीडियो आती है तमाम तरह की वीडियो को देखते रहें, क्योंकि वर्ल्ड कप का भी टाइम चल रहा है। ऐसे में रोजाना कुछ न कुछ अपडेट आता रहता है। जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे। अगर आप लोग रोजाना वीडियो देखेंगे तो हमेशा जो है कतर के बारे में अपडेटेड रहेंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल पर रोज़ाना कतर के बारे में वीडियो आती रहती है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो करें। इस वीडियो को भी लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।